हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आदित्य पंचोली के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बॉलीवुड में बतौर विलन अपनी पहचान बना चुके एक्टर आदित्य पंचोली ने एक्ट्रेस जरीना वाहब से शादी रचाई, लेकिन उनके लव लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस बारे में आज हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली के लुक्स और इमेज ने उन्हें फिल्मी पर्दे पर विलन के रूप में काफ़ी पहचान दिलाई। विलन के किरदार में आदित्य ने ऐसी धूम मचाई कि उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर जैसे कई बड़े अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लेकिन जब बात उनकी निजी ज़िंदगी की आती है तो ये भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रही है। अपनी शादी से लेकर अफेयर तक की खबरों के लिए आदित्य हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। तो चलिए आज आपको उनकी लव लाइफ के बारे में बता ही देते हैं। आदित्य पंचोली का जन्म 4 जनवरी 1965 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ और वो फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता राजन पंचोली बॉलीवुड में एक फिल्म निर्देशक हैं। वहीं आदित्य का शुरू में सीरियल्स या फिल्मों में काम करने का मन नहीं था, लेकिन उन्हें एक बार मुंबई की लोकल ट्रेन में एक फिल्म डायरेक्टर ने देखा था और वह उनके लुक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आदित्य को टीवी में काम करने की पेशकश दिलाई। जिसके बाद से आदित्य पंचोली ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में बतौर एक्टर काम किया। इसके अलावा वो कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों का निर्देशन और प्रोड्यूस भी कर चुके हैं। वहीं जब साल 1986 में आदित्य ने अपनी 5वीं फिल्म कलंक का टीका को साइन किया तो इस फिल्म के सेट पर ही उनकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीना वाहब से हुई थी। कहा जाता है कि दोनों को यहीं से एक दूसरे से प्यार हो गया था। इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कि दोनों ने किस तरह से डेटिंग शुरू की, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान और उसके ख़त्म होने तक दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और शादी करने का फ़ैसला भी अवश्य कर चुके थे। फिल्म की रिलीज़ के तुरंत बाद ही आदित्य ने जरीना वाहब से साल 1986 में शादी रचाई। जरीना जल्द ही फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन फेमस फिल्म मेकर राज कपूर ने उनके तौर तरीक़ों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार साल 1976 में आई फिल्म चित चोर में उन्हें काम मिला। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में लीड या फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। एक इंटरव्यू में जरीना के हवाले से कहा गया कि आदित्य पंचोली के साथ मेरी शादी को लेकर मेरी माँ बहुत उत्सुक नहीं थी, लेकिन मैं उनसे प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। जरीना से शादी के बाद जब आदित्य की शादीशुदा ज़िंदगी में परेशानी शुरू हुई तो इसी बीच पूजा और आदित्य की नज़दीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों के अफेयर की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जब पूजा बेदी की 15 साल की नौकरानी ने आरोप लगाया कि आदित्य ने इस वादे के साथ उसका शारीरिक शोषण किया कि वो उसे फिल्मों में काम दिलाने में उसकी मदद करेगा, इसके बाद आदित्य और पूजा का ब्रेकअप हो गया था। पूजा बेदी के बाद आदित्य पंचोली अपनी पत्नी जरीना के प्रति वफादार रहे, लेकिन साल 2004 में आदित्य की मुलाकात एक्ट्रेस कंगना रनौत से हुई और दोनों के रिलेशन की खबरों ने जोर पकड़ा। उस वक्त कंगना बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे में आदित्य ने कंगना की मदद की और आखिरकार उन्हें अपनी फिल्म गैंगस्टर मिली। इसके बाद बॉलीवुड में कंगना की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और वो कामयाबी की नई सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई और आदित्य को इससे जलन होने लगी। कथित तौर पर आदित्य ने साल 2007 में कंगना के साथ मारपीट की और यहाँ तक कहा जाता है कि एक्ट्रेस का शारीरिक शोषण भी किया। इस पर बात करते हुए साल 2017 में दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा था, ये बहुत कठिन और कठोर समय था, मेरा शारीरिक शोषण किया गया। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कहीं फंस गई हूँ। उस वक्त मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर रहा है, लेकिन वो मुझे लॉन्च करने के लिए मेरी मदद नहीं कर रहा था। जब मैं 17 साल की थी तब इस आदमी ने मेरे पिता की उम्र में होते हुए मेरे सिर पर ज़ोर से मारा था और मेरे सिर से खून निकलने लगा था।
ऐसे में मैंने अपनी सैंडल निकाली और उसके सिर पर ज़ोर से मारी और फिर उसके सिर से भी खून आने लगा था और मैंने उसके खिलाफ़ FIR भी दर्ज कराई थी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आदित्य पंचोली की बेवफाई के बावजूद पत्नी ज़रीना वाहब ने लगातार अपने पति का साथ दिया है। 3 दशक से अधिक समय तक अपने पति के प्रति इतना समर्थन दिखाने वाली वो एकमात्र प्रेरणा है। हम आशा करते हैं कि ये कपल हमेशा खुश रहे। धन्यवाद आपसे।